वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बर्थ कंट्रोल एंड इट्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके जो बर्थ कंट्रोल है उसको हम लोग थोड़ा रोक सकते हैं और इसके क्या मेथड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो बहुत ही पॉपुलेशन वाला देश है। इसमें जो पॉपुलेशन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारी जो सरकार है उसने एक स्लोगन कहा है कि हम दो हमारे दो। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब जितनी जनसंख्या होगी तो पैसे की प्रॉब्लम उतनी ही ज़्यादा क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग बर्थ कंट्रोल एंड इट्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है ये मेथड कि द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वेमेन बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। जो प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन होता है वो कैसे होता है कि फर्टिलाइजेशन से होता है। ठीक है, किसी भी विमेन में, मान के चलिए किसी भी विमेन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी तो बेबी का बर्थ नहीं होगा। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म और जो ओवा होता है उसके मिलने से जो है वो एक बेबी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन भी बोलते हैं। अब क्या है कि जो बर्थ कंट्रोल है उसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे नहीं, 4 मेनली मेथड है, उसको हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो मेथड है इसमें क्या बताया जाता है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके जो बर्थ कंट्रोल है उसको थोड़ा हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई मेल और फीमेल रिलेशनशिप में है तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई अगर प्रेग्नेंट होना चाहता है तो उसके लिए तो वो ठीक है, लेकिन अगर जो नहीं चाहता है यानी कि अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि बर्थ कंट्रोल के 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा, एक तो बैरियर मेथड होता है। कौन मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है। सेकंड केमिकल मेथड होता है। थर्ड आईयूसीडी मेथड होता है और फोर्थ जो होता है वो सर्जिकल मेथड होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्या है फर्स्ट है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या कहता है कि द फिजिकल डिवाइस सच एज कॉन्डम एंड डायफ्राम और सर्वाइकल कैप आर यूज्ड। यानी कि जो बैरियर मेथड होता है उसमें कुछ फिजिकल चीज़ें इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो बैरियर मेथड होता है उसमें कॉन्डम, और जो मेल्स होते हैं वो मेनली कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए भी एक क्या बोलते हैं उसको कि सर्वाइकल कैप आता है, जो कि जो वेजाइना होता है वहाँ पे उसे फिट वो कर लेती हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म है वो यूट्रस में नहीं जा पाता है। और मेल्स क्या यूज़ करते हैं, तो मेल्स जो है वो कॉन्डम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बैरियर मेथड में कौन सा मेथड है, तो इसमें क्या है, जो मेल्स होते हैं वो कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं और जो फीमेल्स है वो सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, अब जो है वो क्या है कि कॉन्डम आर यूज्ड बाय मेल्स बाय पुटिंग देम एज अ कवरिंग ऑन द पेनिस। यानी कि जो कॉन्डम होता है वो मेल्स यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, वो पेनिस के ऊपर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म बाहर आता है, जो स्पर्म बाहर आता है वो उसी में रह जाता है, वो जो फीमेल का यूट्रस है उसके अंदर नहीं जा पाता है, जिसके वजह से क्या है कि जब स्पर्म ही अंदर नहीं गया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी का बर्थ नहीं होगा, और बर्थ नहीं होगा तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि डायफ्राम और कैप्स इज यूज्ड बाय फीमेल। यानी कि जो कैप होता है उसका यूज कौन करता है, तो उसका यूज फीमेल करती है। कैसे करती है, बाय पुटिंग इट इन द वेजाइना टू कवर द सर्विक्स। यानी कि वो वेजाइना में लगाती है, जिसकी वजह से जो सर्विक्स का पार्ट है वो पैक हो जाता है, जिसके वजह से जो स्पर्म है वो यूट्रस में नहीं जा पाता, वो वहीं पे रह जाता है। तो अगर वो वहीं पे रह गया तो भी जो है वो स्पर्म अगर अंदर नहीं गया, यूट्रस के अंदर नहीं गया, और तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बर्थ जो है वो कंट्रोल में रहेगा। अब क्या है कि बेनिफिट ऑफ कॉन्डम दैट प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम एसटीडी।
जो कॉन्डम है उसका बेनिफिट क्या है कि किसी भी पर्सन से वो एसटीडी से बचाता है, ठीक है। तो नाइदर एंड नॉर देन, जो कॉन्डम है वो बेस्ट है, इसलिए बेस्ट है कि अगर सामने वाले पर्सन को अगर एसटीडी है, एचआईवी है, तो वो उससे भी उसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसलिए क्या है कि कॉन्डम जो है वो बेनिफिट है, क्योंकि वो जो सामने वाला पर्सन है उससे जो है, अगर उसको एसटीडी है तो वो जो सामने वाला पर्सन है उसको वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या है कि सेकंड जो है वो केमिकल मेथड है। सेकंड जो है वो क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या कहता है कि जो केमिकल मेथड है वो 2 टाइप्स के होते हैं। केमिकल मेथड में मेनली पिल्स का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है। और ये मेडिसिन जो है वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कौन कौन से? एक तो होता है ओरल पिल्स। ओरल पिल्स यानी कि जिसे हम लोग खा सकते हैं। एक हो गया ओरल पिल्स जिसे हम लोग खा सकते हैं, और सेकंड हो गया वजाइनल पिल, जिसे जो है वजाइना में रखा जाता है, ठीक है। एक ओरल पिल हो गया जिसे हम लोग खा सकते हैं, और एक वजाइनल पिल होता है जिसे हम लोग वजाइना में रखा जाता है। तो ओरल पिल्स में क्या होता है कि ओरल पिल्स आर कंटेन अ हार्मोन। ओरल पिल्स जो है खाने के बाद हार्मोन को कंटेन करता है, और क्या करता है, स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवन। ये क्या करता है कि ओवरी, फीमेल, ये देख सकते हैं जो फीमेल का जो डायग्राम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, और इन दोनों को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम है। तो क्या हुआ कि ओरल पिल्स कंटेन अ हार्मोन, हार्मोन को कंटेन किया, फिर क्या हुआ, स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग ओवम। यहाँ पे जो है वो ओवरी होता है, ओवरी होता है, तो इस ओवरी में क्या बनता है, एग बनता है, ठीक है। तो ओरल पिल्स लेने के बाद ये ओवरी में जो एग बन रहा था इसी को ये बंद कर देता है, ठीक है। ओवम ये बंद कर देता है इनटू ओविडक्ट, ताकि अगर कोई एग है वो अगर बना है तो वो ये जो फेलोपियन ट्यूब है जिसे हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं वो वहां ना जा सके। इसलिए क्या करता है कि जो ओवम बनता है उसको वो रिलीज ही नहीं होने देता है, वो फेलोपियन ट्यूब या फिर जिसे हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं वहां तक वो जाने ही नहीं देता है। किसके इस्तेमाल से? ओरल पिल्स के इस्तेमाल से, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि इसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं। तो अगर कोई फीमेल जो है वो अगर ओरल पिल्स का अगर इस्तेमाल कर रही है, यानी कि अगर कोई टैबलेट खा रही है, तो वो टैबलेट क्या करता है कि ओवरी में जो एक सेल्स बनते हैं उसको वो रिलीज ही नहीं होने देता है, उसको वो फेलोपियन ट्यूब तक जाने ही नहीं देता। जब फेलोपियन ट्यूब तक वो जो एग है वो जाएगा नहीं, तो अगर स्पर्म अगर अंदर आता भी है, यूट्रस में आता भी है, तो उसे एग मिलेगा ही नहीं, और जब एग ही नहीं मिलेगा तो वो फर्टिलाइज भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओरल पिल्स। अब सेकंड क्या है कि सेकंड जो है वो वेजाइनल पिल है। तो अब हम लोग वेजाइनल पिल को देखेंगे। वेजाइनल पिल, तो वेजाइनल पिल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो वेजाइनल पिल का इस्तेमाल वेजाइना में किया जाता है, और वो कैसे कि कंटेन केमिकल कॉल्ड स्पर्मिसाइड। ये क्या करता है? इसे हम लोग स्पर्मिसाइड कहते हैं, और ये क्या करता है? विच पिल द हार्मोन किल द स्पर्म। यानी कि ये जो पिल है वो क्या करता है कि जो स्पर्म अंदर जाता है यूट्रस में उसी को ये किल कर देता है। क्या करता है कि कंटेन केमिकल कॉल्ड स्पर्मिसाइड इसे कहते हैं, और ये पिल क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन क्या करता है कि जो स्पर्म अंदर जाता है उसी को ये किल कर देता है। इसलिए इसे वेजाइनल पिल कहा जाता है, क्योंकि इसको जो है वो वेजाइना के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो केमिकल मेथड हो गया। अब थर्ड जो मेथड है वो क्या है? आईयूसीडी। आईयूसीडी, आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रोयूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल जो है वो यूट्रस में किया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है, इंट्रोयूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जिसका इस्तेमाल यूट्रस में किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड कॉपर टी, ठीक है। कॉल्ड कॉपर टी, जिसे हम लोग कॉपर टी के थ्रू इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है वो यूट्रस है, फीमेल का यूट्रस है। तो यूट्रस में जो है वो ये टी शेप का होता है। ये जो है वो कॉपर टी
टी शेप का होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो कॉपर टी रखा जाता है। क्योंकि ये टी शेप का होता है इसलिए इसका नाम कॉपर टी रखा गया है। ये एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूट्रस में रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? ताकि ये क्या करता है कि ये डिवाइस जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता ही ब्लॉक कर देता है। यूट्रस का यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता ही ब्लॉक कर देता है, और जब रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो जो स्पर्म होगा, अगर यहाँ से गया तो जितने भी स्पर्म होंगे वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे। वो जो स्पर्म है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, फेलोपियन ट्यूब तक वो जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है ये टी शेप का होता है, ताकि ये यहाँ से यहाँ तक का रास्ता को कवर कर ले, पैक कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो अंदर जा ही नहीं पाता है। ठीक है, तो जो कॉपर टी है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? उसको यूट्रस में रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक चीज़ है कि जो कॉन्डम था या फिर जो कैप था वो कोई भी मेल या फीमेल खुद इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसके लिए किसी अदर पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल जो है वो खुद कर सकता है। लेकिन क्या है कि जो कॉपर टी है उसका इस्तेमाल जो है वो खुद नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। वो जो है वो कॉपर टी है वो डॉक्टर ही जो है वो डिवाइस के थ्रू वो फिट कर देते हैं यूट्रस में। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस बाय अ डॉक्टर। ये जो है कॉपर टी इसको हम लोग खुद नहीं फिट कर सकते हैं यूट्रस में, और जो कॉन्डम और जो कैप था उसको कोई भी पर्सन जो है वो खुद अपने बॉडी में फिट कर सकता है। लेकिन जो ये कॉपर टी होता है उसको वो कोई भी पर्सन जो है वो अपने ऊपर फिट नहीं कर सकता, उसके लिए उसको डॉक्टर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये हो गया IUCD। अब एक लास्ट जो मेथड बच गया है वो है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ऑपरेशन टाइप का मेथड। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि एक मेथड होता है जिसे हम लोग ट्यूबेकोटॉमी बोलते हैं, और एक मेथड होता है जिसे हम लोग वैस्कोटॉमी बोलते हैं। हालांकि ये दोनों जो मेथड है, ये जो ट्यूबेकोटॉमी है ये फीमेल में करवाया जाता है, और ये जो वैस्कोटॉमी है ये मेल में कराया जाता है, और इन दोनों के बारे में मैंने आपको मेल और फीमेल में बताया है। ठीक है, तो ये ट्यूबेकोटॉमी जो है इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। ट्यूबेकोटॉमी का जो मेथड है यानी कि ये एक ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करते हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी को जो डॉक्टर है काट देते हैं, और काट के यहाँ पे सिलाई कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ओवरी है, ये एग जो है वो इधर जा ही नहीं पाता है। ठीक है, ये इधर ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हो गया ट्यूबेकोटॉमी। ठीक है, ट्यूबेकोटॉमी में क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसका जो फैलोपियन ट्यूब होता है यानी कि जो ओविडक्ट होता है उसी को जो है वो डॉक्टर्स काट के वहाँ पे सिलाई कर देते हैं। अब हो गया वैस्कोटॉमी, जो सेकंड है वो वैस्कोटॉमी होता है, और ये जो वैस्कोटॉमी है वो मेल्स में होता है। तो क्या होता है? इन्वॉल्व्स कटिंग ऑफ वास्ट डिफरेंस इन मेल्स। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये जो है ये टेस्टिस है, ये पेनिस है, और ये जो पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये पाइप, ये वास्ट डिफरेंसेस है। तो वास्ट डिफरेंसेस, स्पर्म कहाँ बन रहा था? टेस्टिस में बन रहा था। ठीक है, टेस्टिस में बनने के बाद जो स्पर्म है वो एपिडाइडाइमिस में जाता है, उसके बाद एपिडाइडाइमिस से जो स्पर्म है वो वास्ट डिफरेंसेस में जाता है। तो जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं कि ये जो वास्ट डिफरेंसेस की नली है इसी को काट के सिलाई कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैस्कोटॉमी। ये इसी को काट के सिलाई यहाँ पे कर देते हैं, जिसके वजह से क्या है कि जो स्पर्म है वो यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, और लाइसोसोम जो आता है वो स्पर्म को वहीं पे ख़त्म कर देता है। तो ये दो टाइप के ऑपरेशन हो गए जिसे हम लोग सर्जिकल मेथड बोलते हैं। ट्यूबेकोटॉमी फीमेल्स में होता है और वैस्कोटॉमी मेल्स में होता है। और इसमें क्या है कि एक नेचुरल मेथड भी होता है जिसका इस्तेमाल जो है वो अगर कोई भी रिलेशनशिप में है तो वो कर सकता है। तो वो नेचुरल मेथड क्या है कि कोई भी अगर रिलेशनशिप में है तो वो क्या कर सकते हैं कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो क्या कर सकते हैं कि जब स्पर्म बाहर आने वाला हो तो वो जो मेल है वो स्पर्म को विड्रॉल कर सकता है, यानी कि बाहर कर सकता है।
इससे भी क्या है कि एक नेचुरल मेथड है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से बर्थ कंट्रोल को पढ़ा है। आई होप कि ये जो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।